बंगाल की राजनीति में अब सबसे बड़ा दांव खेला जाने वाला है। ममता बनर्जी के किले को ढहाकर सत्ता में आई सरकार अब अपना सबसे बड़ा चुनावी वादा पूरा करने जा रही है। बीजेपी सरकार सोमवार को विधानसभा में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश करने जा रही है। और दिलचस्प बात यह है कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने वादा किया था कि सरकार बनने के 6 महीने के भीतर यूसीसी लागू करेगी, लेकिन सरकार बनने के करीब 2 महीने के बाद इस दिशा में कदम बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक बिल का अंतिम ड्राफ्ट जो है वो पब्लिक नहीं किया है। अब इसलिए इसमें क्या प्रावधान होंगे और किन समुदायों को इसमें शामिल या बाहर रखा जाएगा, इसकी तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है। लेकिन इतना तय है कि अगर ये बिल पास हो गया तो ये सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति का नया केंद्र बन सकता है। आपको याद होगा, चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुर्शिदाबाद की जनसभा से कहा था कि बंगाल में कानून का राज स्थापित करने और सभी नागरिकों के लिए समान व्यवस्था बनाने के लिए यूसीसी लाया जाएगा। भाजपा का संकल्प है बंगाल में यूसीसी लागू कर तुष्टीकरण की राजनीति को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। और दूसरी तरफ तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कहा था कि वो बंगाल में यूसीसी को कभी लागू नहीं होने देंगी। लेकिन चुनाव के बाद सत्ता बदल गई और अब वही मुद्दा विधानसभा के दरवाजे तक पहुंच चुका है। लेकिन क्या बंगाल में इसको लागू करना शुवेंदु सरकार के लिए आसान होगा? इससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर यूसीसी है क्या। हमारे देश में आपराधिक कानून यानी कि चोरी, हत्या, धोखाधड़ी जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होता है। लेकिन शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, गोद लेना, विरासत और संपत्ति के बंटवारे जैसे मामले में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है। यानी कि हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुसलमानों के लिए अलग है, ईसाइयों के लिए अलग है, पारसियों के लिए अलग है। इसी व्यवस्था को बदलने की बात यूसीसी करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है धर्म चाहे कोई भी है, शादी, तलाक, गोद लेना, विरासत और संपत्ति जैसे नागरिक मामलों में पूरे देश के सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू हो। यानी कानून व्यक्ति के धर्म के आधार पर नहीं बल्कि नागरिक होने के आधार पर लागू हो। अगर बिल पास हो जाता है तो बंगाल, उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद यूसीसी लागू करने वाला चौथा राज्य बन जाएगा। हाल ही में असम विधानसभा ने भी बहुत लंबी बहस के बाद यूसीसी विधेयक पारित किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने इसे केवल बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा नहीं बल्कि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल एक लंबे समय से लंबित लक्ष्य बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि संविधान सभा की चर्चाओं के दौरान कांग्रेस के भी कई नेताओं ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का समर्थन किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बंगाल में भी असम जैसा विरोध होने वाला है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधानसभा में मौजूदा संख्या बल को देखते हुए सरकार के लिए बिल पारित करना बहुत मुश्किल नहीं होने वाला है, क्योंकि जो मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि टीएमसी है उसमें बगावत होने के बाद विधानसभा में हालात ऐसे हैं कि यूसीसी के बहस में बेहद कम ही विधायक जो हैं वो विरोध में दिख सकते हैं। बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में कई आदिवासी और स्वदेशी समुदाय हैं जिनकी शादी, तलाक और संपत्ति के अपने पारंपरिक रीति रिवाज हैं। तो उन्हें ये डर है कि एक समान कानून उनकी सदियों पुरानी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को मिटा देगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि असम की तरह पश्चिम बंगाल सरकार भी कुछ विशेष समुदाय यानी आदिवासी समुदायों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखने की बात करती है। यूसीसी को लागू करने में पश्चिम बंगाल के बाद अगला नाम महाराष्ट्र का भी हो सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो जल्द ही यूसीसी को लाने की योजना बना रहे हैं। अब इस कड़ी में मध्य प्रदेश, राजस्थान का नाम भी जल्दी ही जुड़ने की संभावना है। एक पक्ष इसे समानता, महिला अधिकार और संविधान की भावना से जोड़कर देखता है, दूसरा पक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक विविधता और संघीय ढांचे से जोड़कर देखता है। भारत की तरह बंगाल भी अपनी विविधता के लिए जाना जाता है, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आलोचकों को लगता है कि एक राष्ट्र एक कानून का विचार इस बहुसांस्कृतिक ताने बाने के अनुकूल नहीं है। बंगाल में लगभग 27 से 30% तक मुस्लिम आबादी है। विभिन्न अल्पसंख्यक संगठनों का ये मानना है कि जो शरीयत और व्यक्तिगत कानून है उनके धर्म का एक अभिन्न अंग है और यूसीसी के लागू होने से उनकी धार्मिक पहचान और स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। वहीं समर्थकों का मानना है कि इसके जरिए पॉलीगैमी, बहुविवाह जैसी प्रथा और मनमानी तलाक पर पूरी तरह रोक लगेगी, जिससे महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति है वो मजबूत होगी। यूसीसी लागू होने से सभी धर्मों की महिलाओं को कानूनी रूप से समान अधिकार मिलेंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं वो आप कमेंट करके बताइएगा और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं पाटेश्वरी सिंह और आप देख रहे थे ऑब्जर्वर पोस्ट।